नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। इस डीप डाइव में स्वागत है। हम में से ज्यादातर लोग गूगल की सर्विसेज रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? सर्च, मैप्स, जीमेल, सब कुछ। हाँ बिल्कुल। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस सुविधा के बदले में गूगल हमारे बारे में क्या-क्या जान रहा है? ये एक जरूरी सवाल है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ट्रैकिंग कैसे होती है और जरूरी बात कि हम इसे कैसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो इस डाइव का मकसद यही है कि इन चीजों को समझें ताकि अपनी डिजिटल दुनिया में थोड़ा और नियंत्रण पा सके। बिल्कुल। गूगल की सर्विसेज फायदेमंद तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, हमारी जानकारी का इस्तेमाल असल में हो कैसे रहा है। सही कहा। ये डीप डाइव इसी ट्रैकिंग के तरीकों और हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं उन पर फोकस करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल असल में ट्रैक क्या-क्या करता है? जानकारी देखने पर पता चलता है। लिस्ट तो काफी लंबी है। लोकेशन हिस्ट्री है सबसे पहले, मतलब हम कहाँ गए, कितनी देर रुके। हाँ, ये तो कई लोग जानते भी होंगे शायद। फिर सर्च हिस्ट्री, हम गूगल पर या यूट्यूब पर क्या खोज रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारी आवाज भी, जब हम कहते हैं हे गूगल, हाँ, वॉइस कमांड्स, वो सब भी। और जानकारी ये भी बताती है कि सिर्फ सर्च या लोकेशन ही नहीं है, हम कौन सा ऐप कब खोल रहे हैं, कितनी देर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब भी। अच्छा, ऐप यूसेज भी। जी हाँ। और वॉइस कमांड्स का डेटा सिर्फ कमांड पूरा करने के लिए नहीं होता, बल्कि वो एआई को हमारी भाषा और इरादे बेहतर समझाने में भी मदद करता है। वो उनके लिए बहुत कीमती डेटा है। और विज्ञापनों वाला मामला तो है ही, हमारी पसंद, हमारी रुचियों के आधार पर एड्स दिखाना। बिल्कुल, वो तो उनका मेन बिजनेस मॉडल का हिस्सा है। और एक चीज और थी, जीमेल स्कैनिंग का जिक्र भी है, ईमेल के अंदर से जानकारी निकालना। हाँ, हालांकि गूगल कहता है कि अब वो विज्ञापनों को टारगेट करने के लिए स्कैन नहीं करते। अच्छा। पर हाँ, स्मार्ट रिप्लाई या स्पैम फिल्टरिंग जैसी सुविधाओं के लिए स्कैनिंग हो सकती है। इसके लिए सोर्स कहता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले ईमेल इस्तेमाल करें, जैसे प्रोटॉन मेल वगैरह। हाँ, उदाहरण के तौर पर मेन चीज इंक्रिप्शन है, मतलब सिर्फ भेजने वाला और पाने वाला ही पढ़ सके। समझ गई। वो उदाहरण तो सबने देखा ही होगा, रनिंग शूज सर्च करो और फिर हर जगह जूतों के ही विज्ञापन। हाँ, बिल्कुल, ये इसी ट्रैकिंग का सीधा नतीजा है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आप कह रहे थे, कि ये सब अक्सर बेहतर सेवा या पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के नाम पर होता है। जी, लेकिन जानकारी साफ करती कि इसका एक बहुत बड़ा मकसद टारगेटेड विज्ञापन दिखाना ही है। ये एक बहुत बड़े डेटा कलेक्शन सिस्टम का हिस्सा है। हमारी डिजिटल फुटप्रिंट्स पर लगातार नजर रखी जा रही है एक तरह से। तो जब इतना कुछ ट्रैक हो रहा है, तो अब सबसे जरूरी सवाल, क्या हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल है भी, या बस सब चल रहा है? नहीं, अच्छी बात यह है कि कंट्रोल है। जानकारी हमें कई तरीके बताती हैं जिनसे हम कुछ हद तक लगाम लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो गूगल की सेटिंग्स में जाकर लोकेशन हिस्ट्री को बंद किया जा सकता है। हाँ, वो मैंने देखा है। और उसी तरह वेब और ऐप एक्टिविटी, मतलब आप क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, उसे भी बंद या पॉज कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों सेटिंग्स में मिल जाते हैं? जी। फिर यूट्यूब की हिस्ट्री है, आपने क्या देखा, क्या सर्च किया, उसे भी डेटा और प्राइवेसी सेक्शन से रोका या डिलीट किया जा सकता है। ठीक है। और विज्ञापनों का क्या, वो पर्सनलाइज्ड एड्स? हाँ, उसके लिए भी एड सेटिंग्स हैं। वहां जाकर आप पर्सनलाइज्ड विज्ञापन दिखाने की सुविधा को बंद कर सकते हैं। तो विज्ञापन आने बंद हो जाएंगे? नहीं, विज्ञापन शायद बंद न हो, पर वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या रुचियों पर आधारित नहीं होंगे। ज्यादा जेनेरिक विज्ञापन दिखेंगे। ओके, ये भी एक कंट्रोल है। और वो आवाज वाला डेटा, वॉइस कमांड्स? हाँ, वॉइस और ऑडियो एक्टिविटी को भी माई एक्टिविटी सेक्शन से मैनेज किया जा सकता है। आप उसे देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और जैसा आपने पहले बताया, इनक्रिप्टेड ईमेल का इस्तेमाल? जी, वो भी एक अच्छा कदम है सेंसिटिव बातचीत के लिए। ये तो हुई सेटिंग्स की बातें। क्या इनके अलावा भी कुछ किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। सोर्स कुछ और प्रैक्टिकल चीजें भी बताते हैं। जैसे ब्राउजिंग के लिए इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करना। हालांकि ये याद रखना जरूरी है, हाँ, कि इनकॉग्निटो मोड सिर्फ आपके डिवाइस पर हिस्ट्री सेव होने से रोकता है। वेबसाइट्स या आपका इंटरनेट प्रोवाइडर फिर भी आपकी एक्टिविटी देख सकते हैं। अच्छा, मतलब ये पूरी तरह प्राइवेट नहीं है? नहीं, पूरी तरह नहीं। उससे बेहतर सुरक्षा के लिए वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल सुझाया गया है। वीपीएन? हाँ, सुना है इसके बारे में।
ये आईपी एड्रेस वगैरह छुपा देता है? जी, वो आपके असली लोकेशन और आईपी एड्रेस को छुपाकर आपकी ऑनलाइन पहचान को काफी हद तक गुप्त रखने में मदद करता है। ठीक है। और कुछ ब्राउजर भी हैं जो ट्रैकर्स को ब्लॉक करने पे फोकस करते हैं, जैसे डकडकगो या ब्रेव। अच्छा, ये ब्राउजर ही ट्रैकर्स रोक देते हैं? हाँ, ये उन कोड्स को ब्लॉक करते हैं जो वेबसाइट्स में छिपे होते हैं और आपकी एक्टिविटी को अलग अलग साइट्स पर फॉलो करते हैं। ये तो काफी काम का हो सकता है। बिल्कुल। और एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी बात, कोई भी ऐप इंस्टॉल करते समय उसकी परमिशंस ध्यान से देखना। हाँ, वो तो हम अक्सर बस अलाउ करते जाते हैं। वही देखना चाहिए कि ऐप कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है और क्या उसे सच में उन चीजों की जरूरत है। जैसे एक टॉर्च ऐप को कॉन्टैक्ट्स की परमिशन क्यों चाहिए? सही बात है। तो ये सब चीजें मिलकर, मतलब सेटिंग्स बदलना, वीपीएन इस्तेमाल करना, ब्राउजर चुनना, ऐप परमिशन चेक करना, ये सब मिलकर प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए एक मल्टी लेयर तरीका बनाते हैं। मतलब सिर्फ एक चीज करने से शायद उतना फायदा न हो जितना इन सबको मिलाकर करने से हो सकता है। जी, सोर्सेज यही इशारा करते हैं, एक ज्यादा व्यापक अप्रोच बेहतर है। तो कुल मिलाकर बात ये समझ आ रही है कि गूगल जैसी पावरफुल सर्विसेज इस्तेमाल करते हुए भी हम अपनी डिजिटल प्राइवेसी पर काफी हद तक कंट्रोल रख सकते हैं। पूरी तरह न सही, पर काफी हद तक। हाँ बिल्कुल, जरूरत है जानकारी और थोड़ी सी जागरूकता की। जैसा कि एक सोर्स में कहा गया है, आपका डेटा आपका हक है, इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें। बिल्कुल सही। ये तो हुई आज की बात। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, कि क्या ऑनलाइन दुनिया में ये हमेशा जरूरी होगा कि सुविधा पाने के लिए हम अपनी कुछ न कुछ प्राइवेसी का सौदा करें? अच्छा सवाल है। या क्या भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जो हमें दोनों चीजें दे सके, बेहतरीन सुविधा भी और मजबूत प्राइवेसी भी, बिना किसी समझौते के? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ऐसा बैलेंस मुमकिन है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें आगे भी सोचते रहना होगा।